जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सत्येंद्र कनौजियाज यूट्यूब चैनल। अब से कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है, पुष्टि की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड अमेरिकी नेवी ने शुरू कर दिया है। ख़ास बात यह है, ट्रंप ने कल कहा था कि इस ब्लॉकेड की मुहिम में अमेरिका के एलाइज भी उनके साथ होंगे। अभी तक हमें पता नहीं है कि अमेरिका के साथ किसी और देश की नेवी भी इस ब्लॉकेड में शामिल है। यूके ने मना कर दिया है, जापान ने मना कर दिया है, जर्मनी इस जंग में पड़ना नहीं चाहता है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमसे तो पूछा ही नहीं गया। इस बीच पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। गैस पंप्स पे आप जब जा रहे हैं तो गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस ब्लॉकेड से क्या फ़ायदा होगा? क्या ईरान पर अमेरिका जो प्रेशर डालना चाहता है वापस निगोशिएशन टेबल पर उसे लाने के लिए, वो प्रेशर वो डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा, ये देखना होगा। हालांकि ईरान पर दबाव डालना और उसको बातचीत की मेज पर दोबारा लाना ये मुश्किल दिखाई देता है। एक स्टोरी है, एक्सियोस की स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, उसका जिक्र करना चाहूँगा। जो बातचीत हुई इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच, उसमें अमेरिका की तरफ से शर्त थी कि यूरेनियम इनरिचमेंट पर 20 साल का मॉरेटोरियम रखा जाए। 20 साल तक ईरान यूरेनियम एनरिच नहीं कर पाएगा, जिस पर ईरान ने कहा कि हम इस शर्त को नहीं मानेंगे। आप यकीन मानिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो एक विषय है ही महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो विषय है वो है यूरेनियम इनरिचमेंट का। ना ईरान इस बात को मानने के लिए राज़ी है, ना अमेरिका इस बात को मानने के लिए राज़ी है। दोनों के बीच कोई मिडिल पाथ अब तक नहीं निकल पाया है। जेडी वैंस जिस वक्त बातचीत ख़त्म करके प्लेन में बैठे जा रहे थे, उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत की। ये खबर है, नेतन्याहू को उन्होंने बताया कि ये स्टिकिंग पॉइंट था, ईरान इस बात पर राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका और बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये क्लियर है, अमेरिका विल नॉट अलाउ ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ईरान इज सेइंग वी हैव द राइट टू कैरी ऑन विद अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इस पर आने वाले दिनों में सहमति नहीं बनी, कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, तो फिर ये जंग लंबा खींचेगी, जिसका असर पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में इस पर हमें बहुत क्लोजली नज़र रखनी होगी। जहाँ तक इजिप्ट का सवाल है, टर्की की बात है, पाकिस्तान की बात है, ये जो मीडिएटर्स हैं ये कोशिश कर रहे हैं। कल अमेरिका में लेबनान और इजराइल के बीच टॉक्स शुरू होने वाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल ने मना कर दिया है, हम सीज़ फायर नहीं मानते हैं, सीज़ फायर हम नहीं मानते हैं, हिजबुल्ला को हम अटैक करते रहेंगे। साउथ लेबनान में इरानियन जो प्रॉक्सी है हिजबुल्ला के ख़िलाफ़, इजरायली आर्मी एडवांस करती जा रही है। बेन जबील एक टाउन है, एक शहर है जिसको घेर लिया है, जिसको पूरी तरीके से इजराइल की आर्मी ने घेर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिए आप इस यूट्यूब चैनल पर सत्येंद्र कनौजिया के साथ। जय हिंद।